जय श्री गणेश। आजकल इंसान को भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? क्योंकि हर इंसान विचलित है। हर इंसान अपने अपने अलग अलग देवताओं को पूजता है और दूसरों के देवताओं का अपमान करता है या फजीती करता है या उसका विरोध करता है या फिर उनको मानता ही नहीं है। वो कुछ अलग ही समझने लग जाता है, क्योंकि वो इंसान समझते ही नहीं है। उनको इसके लिए भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? वो हर एक में भेद समझता, समानता का कोई मान नहीं देता। ये नहीं सोचते कि भगवान हर एक के अंदर एक ही भगवान है। खाली उन्होंने आवश्यकता के हिसाब से अवतार अलग लिए, जैसे जैसे जरूरत पड़ी उसके हिसाब से जन्म लिया। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अलग अलग हो गए, अलग अलग नहीं, एक ही है। सभी के अंदर उसी ईश्वर का आत्मा है, उसी ईश्वर का जीव है, उसी ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है जो सबके अंदर एक ही है। आप यदि सबको समानता से नहीं समझते तब तक आपको भगवान की प्राप्ति होना नामुमकिन है। क्योंकि भगवान आज कलयुग के अंदर भगवान, यदि आप मन से 1 घंटे के अंदर उपासना करते हैं या 1 दिन के अंदर सच्ची भावना से उपास या उसकी साधना कर लेते तो आपको 100% भगवान प्राप्त होगा। क्योंकि आपके साथ आप किसी को समानता से नहीं मानते, आप किसी को प्रेम भाव नहीं देते, क्योंकि आप हर एक को अलग अलग समझते हैं, अलग अलग भगवान समझते हैं। मेरा भगवान अलग है, उनका भगवान अलग है। वही बहुत बड़ी गलती है। यदि वो इंसान ऐसा छोड़ दे, सबको एक समझे, तो 100% उसको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कलयुग के अंदर सच्ची भावना से एक ही दिन उपासना करो, एक ही दिन उस पे साधना कर लो, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? जब तक आप समानता का भाव नहीं समझते तब तक आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से भेल भेल जो रहता है, झारमुरी बोलते, उसके अंदर हर चीज़ डाली जाती है। अलग अलग चीज़ डालने के बाद में वो इंसान खाता है, लेकिन सबका अलग अलग टेस्ट अंदर नहीं जाता। वो खाने के बाद में जो उसके अंदर जो मिनरल जो रहता, जो ताकत रह रही, वो शरीर तो अलग अलग कुछ पचाने को काम नहीं करता। शरीर सबको साथ में मिला के पचा लेता। पचाने के बाद में उसका जो सार है, उस सभी चीज़ों का सार ग्रहण करता, बाकी की जो गंदगी बाहर निकाल देता। ठीक उसी प्रकार से हर एक के अंदर आपके जो गलत विचार है, जो गंदे विचार है, वो बाहर फेंक दो। सबके अंदर एक ही है, एक ही ईश्वर का वास है। तब तक जब ये मानेंगे नहीं, तब तक आपको उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि हर इंसान हर एक को अलग अलग समझने लग गया। हर एक को अलग अलग समझ कर दूसरों की अवज्ञा करता है, दूसरे धर्मों के साथ विपरीत चलता है। बहुत बड़ी गलती है। आज मुस्लिम हिंदू के बारे में गलत बोलता है, हिंदू मुस्लिम के बारे में गलत बोलता है, या फिर दूसरे धर्म वाले किसी और धर्म के बारे में गलत बोलते हैं। बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि सभी के अंदर उसी ईश्वर का वास है, कण कण के अंदर उस ईश्वर का वास है। आप जब तक समानता का ज्ञान देते हुए उस ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे तब तक वो ईश्वर आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आज कलयुग के अंदर हर एक को प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह यही है, क्योंकि वो सच्चे मन से दूसरों को मानता ही नहीं है, दूसरों को अवज्ञा करता रहता, दूसरों को छोटा बड़ा बनाते मानते बैठता है। बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि हर एक के अंदर, हर एक इस इंसान या जीव के अंदर या कण कण के अंदर उसी ईश्वर का वास है जो तुम्हारे अंदर है। तुम किसी को अलग अलग समझ के या भेदभाव समझ के जो कुछ भी गलत कर रहे हैं, इसके लिए आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आप सच्चे दिल से सबको समानता से देंगे, सच्चे दिल से सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, तो 100% आपको उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आज कलयुग के अंदर इतना सहज हो चुका है। पहले सतयुग के अंदर कई सालों की तपस्या करनी पड़ती थी, त्रेता युग के अंदर भी कई सालों की तपस्या करनी पड़ती थी, द्वापर के अंदर भी 12 साल तपस्या करनी पड़ती थी, तब जा करके ईश्वर की प्राप्ति होती थी या तपस्या सफल होती थी। आज वैसा नहीं है। कलयुग में आप सच्चे दिल से 1 दिन भी तपस्या कर लो सच्चे दिल से, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएंगी। क्योंकि कलयुग भगवान की प्राप्ति का बहुत सीधा सरल और सहज रास्ता कलयुग में ही है। किसी युग के अंदर भगवान की प्राप्ति करने के लिए सरल उपाय नहीं है, सीधा उपाय नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। आज यदि आप कलयुग के अंदर सच्चे दिल से एक ही दिन उपासना कर लेते, एक ही दिन सच्चे दिल से उस ईश्वर की तपस्या कर लेते, तो 100% आपको उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है।
आप किसी के अंदर भेद न समझे, क्योंकि सभी के अंदर उसी ईश्वर का अंश है। ये समझ के यदि आप काम करते हैं या साधना करते हैं तो 100% आपको भगवान की प्राप्ति होगी। जय श्री राम।